आप सब जानते हैं कि लद्दाख में सोनम वांगचुक जो हैं वो 21-22 दिन से लगातार भूख हड़ताल। दूसरा दिन का खात्मा है अनशन का। थर्ड डे, चौथा दिन शुरू हो रहा है, पांचवा दिन है, छठवां, सातवें, आठवां, 9वें, 10, 11, 12, 13, 14वें, 21st डे ऑफलाइन। और अब वहां उनसे बातचीत करने की जगह धारा 144 लगा दी गई ताकि उनके भूख हड़ताल में जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं ना, उनको रोका जा सके। भारत माता की, भारत माता की। सोनम वांगचुक दोस्तों उन लोगों में से हैं जिन्होंने 370 हटाने की वकालत की थी, खुशियां मनाई थी। People didn't worry so much about Article 370 because that's a relation of Kashmir with the rest of the country. लेकिन आज वो कह रहे हैं कि लद्दाख में चीन लगातार बढ़ता जा रहा है, हमारी जमीन कब्जा कर रहा है। जनरल जीडी बख्शी आपको याद है, बड़ी बड़ी मूंछों वाले जनरल साहब जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में धड़ाधड़ बैटिंग करते थे, चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल पर बोलते थे कि कान के पर्दे फट जाएं। बहुत दिनों बाद जीडी बख्शी साहब फिर से सोशल मीडिया पर दिखाई दिए। उनका एक वीडियो दिखाई दिया है जिस वीडियो में वो कह रहे हैं कि लद्दाख की खबर को ब्लैकआउट करने से कुछ नहीं होगा, चीन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। उनकी वीडियो सुन लेते हैं। लद्दाख इज अ हाइपर सेंसिटिव स्टेट। चीन का खतरा मंडरा रहा है सबसे ज्यादा वहां लद्दाख में, राइट। और ऐसे में अगर इतनी अनहैप्पीनेस लद्दाख के लोगों में हो कि वो फास्टिंग के ऊपर आ गए, और वो सोनम वांगचुक जैसे अगर वो ऐसा कह रहा है तो हमको तो तवज्जो देनी पड़ेगी, उसको ब्लैकआउट की न्यूज से ही ब्लैकआउट कर दें। जीडी बख्शी साहब का शायद उनकी जो भक्ति है उस पर से थोड़ा जो पर्दा पड़ा हुआ था वो शायद हट गया है। उनको ये समझ में आ रहा है कि चीन लगातार हमारे देश में दखल करता जा रहा है। कभी अरुणाचल प्रदेश का नाम बदल देता है, कभी वहां के नदियों, नहरों, पहाड़ों का नाम बदल देता है, और कभी अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री के जाने पर वो उस पर आपत्ति प्रकट करता है, इंटरनेशनल मीडिया में आपत्ति प्रकट करता है, और कभी लद्दाख में लगातार आगे ही बढ़ता जाता है। लद्दाख के लोग इसको देख रहे हैं क्योंकि वहां के चरवाहे आगे तक जाते हैं चराने के लिए, और वो सब जानते हैं कि अब उनको चीनी सेना रोक रही है। हम लोग जहाँ भी बॉर्डर तक ले जाने से हम लोग अकेला नहीं भेजता है, हमारा साथ कैद में अपना इंडिया आर्मी जाता है। उस इलाके में जाने नहीं दे रही है, मतलब वहां पर चीन का प्रभाव बढ़ गया है। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि 1 इंच जमीन कब्जे में नहीं आई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं अभी रिजांगला पास गया था, वहां पर मेजर शैतान सिंह की जो है वो समाधि बनी हुई है। बनी हुई है क्या कह रहा हूँ, बनी हुई थी, जिसको अब वो एरिया चाइना के उसमें आ गया है, दायरे में। चाइना ने उस जगह पे कब्जा कर लिया है, तो उस समाधि को ध्वस्त कर दिया गया। जब मैं वहां पे गया अपने बाइकर्स दोस्तों के साथ, तो मैं उसके बारे में रिसर्च करके गया था। और जब वहां मैं पहुंचा तो मैंने उनसे पूछा कि आप हमें सब कुछ तो बता रहे हैं इस पूरे एरिया के बारे में, कैसे हमने चीन के साथ युद्ध किया था जिसमें हमारी शक्स्त हो गई थी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आप मेजर शैतान सिंह की जो समाधि स्थल है उसके बारे में हमें क्यों नहीं बता रहे और वहां पर क्यों नहीं ले जा रहे, वो दिखा क्यों नहीं रहे? तो इस बारे में वो फौजी भाई मुझसे कुछ कह नहीं पाए थे, क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कह दिया हो कि 1 इंच जमीन कब्जा नहीं की है, ना कोई आया है ना कोई आएगा। हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि चीन तो बड़ी इकोनॉमी है, उससे हम कैसे लड़ेंगे। तो भैया हमारे देश के जवानों का मोरल तो डाउन हो गई। वैसे भी सोनम वांगचुक साहब ने कह दिया है कि हमारे यहाँ के जो गोरखा के जो जवान हैं वो अब भर्ती हो रहे हैं चाइना की सेना में, क्योंकि हमारे यहाँ अग्निवीर से उनका गुजारा नहीं चल पाएगा। हम लोग पाकिस्तान का नाम लेकर रोज चिल्लाते हैं, है ना, चीन का नाम लेते पता नहीं क्यों हमें शर्म आ जाती है, सारी देशभक्ति गायब हो जाती है। उस टाइम जो आईटी के ट्रोल्स हैं वो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा देशभक्त मानते हैं जब वो पाकिस्तान के बारे में बोल रहे होते हैं। एक बार भी यहाँ वो सवाल नहीं करते कि सोनम वांगचुक कितने दिन से भूख हड़ताल पे। आखिर लद्दाख से ऐसी क्या नाराजगी है? आपने 370 जब हटाया तो लद्दाख वाले बहुत खुश थे, उनको लगा कि हमारे हालत सुधर जाएंगे। लेकिन आज हालत ये है कि पूरा लद्दाख नाराज है। जिसने आपको एमपी चुन के भेजा था उसने स्थानीय निकायों में आपके उम्मीदवार को बुरी तरह से हराकर कांग्रेस को जिताया, और आज पूरा लद्दाख इस बात से नाराज है कि लद्दाख से जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, और लद्दाख में लगातार चीन कब्जा करता जा रहा है। और बहुत दुख की बात है कि जैसा कि मैंने अभी बताया कि अग्निवीर लागू किया गया, अग्निवीर के चलते गोरखा लोग जो है बहुत नाराज है। गोरखा कभी भारतीय सेना में भर्ती होकर हमारे अग्रिम फ्रंट दस्ते में शामिल होते थे चाइना से लड़ने के लिए, दूसरे देशों से लड़ने के लिए, अब चाइना की सेना में भर्ती हो रहे हैं। यानी कल तक जो हमारी रक्षा करते थे अब वो जाकर चाइना की सेना में भर्ती हो रहे हैं और वो हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे। कितनी दुख की बात है। सारी बातें सोनम वांगचुक कर रहे हैं। 370 हटाने के बाद ही जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा गया था, और उस टाइम लद्दाख में बहुत खुशी थी। शायद लद्दाख की जो लंबी डिमांड्स हैं वो उनको लगा कि पूरी होंगी, लेकिन लद्दाख की डिमांड पूरी तो छोड़ दीजिए,
लद्दाख के लोगों को पब्लिक सर्विस कमीशन मिलना तो छोड़ दीजिए, अब लद्दाख के लोगों की ये हालत है कि ना तो वो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में बैठ सकते हैं, ना उनका अपना कोई पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो लद्दाख में जो भी भर्तियां हो रही हैं सब बाहर से भर्तियां हो रही हैं, वहां के लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, वहां के जो वादे किए गए थे वो भी पूरे नहीं किए गए। ऐसे में अगर कांग्रेस कह रही है कि पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे या कांग्रेस लद्दाख के बारे में बात कर रही है तो ये देशभक्ति है या देशद्रोही है, इसका फैसला आप खुद ही कर सकते हैं। बीजेपी और उनके ट्रोल्स का इकलौता मकसद है किसी भी तरह से मुसलमानों को बदनाम करना, हिंदुओं के दिमाग में भरना कि तुम्हारे खिलाफ सारा कुछ ही हो रहा है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में मदरसों पर पाबंदी लगा दी। मदरसे शब्द का मतलब होता है स्कूल। आपको मालूम है मुंशी प्रेमचंद मदरसों में ही पढ़ के आए थे। उस मदरसों को लगातार आतंक का केंद्र, जिहाद का केंद्र वगैरह वगैरह बता के बंद करने की साजिश चल रही है। यूपी में मदरसों को बंद करने का आदेश आया था, उसके बाद हाईकोर्ट ने बाकायदा फैसला दिया कि मदरसे जो है वो गैर संवैधानिक है। लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी और कहा कि मदरसे जो चलते हैं भारतीय संविधान के हिसाब से चलते हैं, इसलिए वो गैर कानूनी नहीं है। और मैं ये सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि चाहे जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो या फिर चाहे कोई भी इलाका हो, केवल एक काम भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग करते हैं, हिंदुओं के मन में डर और नफरत पैदा करना। बेंगलोर याद है आपको? बेंगलोर में हुआ था एक बम विस्फोट और उस रेस्टोरेंट में जो बम विस्फोट के बाद सड़कों पर उतर के भारतीय जनता पार्टी ने बहुत हल्ला मचाया। पूरे गोदी मीडिया में तमाशा चल रहा था कि कर्नाटक सरकार कमजोर है, कर्नाटक में हो जाएगा, वहाँ ये हो जाएगा। लेकिन मेरे दिमाग में तो पहले से ये था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसे कई बयान आए थे कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तो कर्नाटक में आग लगेगी। तो आग किसने लगाई होगी, मेरे दिमाग में था। और मैं ये भी जानता हूँ कि बगल में केरला में लगातार RSS के लोग बम बनाते हुए पकड़े गए। अभी हाल ही में 77 किलो बारूद मिला था एक RSS के कार्यकर्ता के घर में। तो लोग क्या क्या कर सकते हैं ये आप जानते हैं, इस पर बीजेपी को प्रमोट करने के लिए। अब कर्नाटक से ये खबर आई है कि उस बम को विस्फोट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को गिरफ्तार किया गया। यानी इसका कनेक्शन आप समझिए कि चुनाव से पहले बम विस्फोट करा के वहां के लोगों के मन में डर पैदा करना था कि कांग्रेस की सरकार आ गई है, मुसलमानों को शय मिल गई है, तो ये बम फोड़ रहे हैं। कर्नाटक में आतंकवाद फैल रहा है ताकि जनता डर से और नफरत से इनको वोट करे। अब भारतीय जनता पार्टी का नेता पकड़ा गया है, कलई खुलती जा रही है, जांच अच्छे से हुई है और NIA ने पकड़ा है। मजेदार बात यह है कि NIA ने पकड़ा है, कर्नाटक सरकार ने नहीं पकड़ा है। अब अगर उसकी अच्छे से जांच होती है तो उसके तार कहां से जुड़े हैं पता चलता है, तब पता चलेगा कि साजिश क्या थी। और ऐसी साजिशें हम देख चुके हैं पिछले बार बिहार चुनाव से पहले बहुत जगह बम विस्फोट हुए थे और भी जगहों पर इस तरह की चीजें होती रहती हैं, चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर हो, दूसरे लोग हों, चाहे वो समझौता एक्सप्रेस बम कांड हो या कोई दूसरा मामला हो। बार बार भारतीय जनता पार्टी और RSS से जुड़े लोग इन चीजों में पकड़े गए हैं, जो बताता है कि जब वो सत्ता में नहीं होते ना तो इस तरह की कार्रवाई करते हैं ताकि जनता के मन में डर भर सके, ताकि एक परसेप्शन फैला सके, मुसलमानों का नाम लगा सके और तो और मुसलमानों को लंबे लंबे समय तक जेल में डाला जा सके। दूसरा जो पक्ष है, वो जो हिंदू पक्ष है, उसको ये समझाया जाए कि तुम्हें मुसलमानों से खतरा है, तुम अगर इनको वोट दोगे तो मुसलमानों की ताकत बढ़ जाएगी और उनसे वोट हासिल किया जा सके। इसलिए कांग्रेस ने जो तमाम न्याय की बात की है, किसानों के लिए MSP की बात की है, महिलाओं के लिए साल में 1 लाख रुपए देने की बात की अपने मैनिफेस्टो में, नौजवानों को पढ़ाई खत्म होने के बाद तुरंत नौकरी देने की बात की। इस पर कोई बात नहीं हो रही हमारी कंट्री में। बात हो रही तो सिर्फ इस पर जो कांग्रेस ने जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात की है। और यहाँ मैं आपको दोबारा बता दूं, ये एक ऐसी बात है जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा के अंदर और बाहर कई बार कह चुके हैं। तो फैसला आपको करना है कि इस तरह भड़काऊ मुद्दों पर कभी मदरसा बंद कर दो, कभी बम विस्फोट, कभी 370 की बात, केवल हिंदू मुसलमान करके ये लोग चुनाव करके जो लड़ना चाहते हैं ना, आप उनके साथ खड़े होंगे या ऐसी सांप्रदायिक ताकतों को शिकस्त देंगे, ये फैसला आपको करना है। आप ही जनता है, आप ही जनार्दन है, देश आपका है, आप कैसे लोग चुनेंगे वैसा ही देश चलेगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।